हेलो व्यूअर्स, पिछला बार मैंने आप लोगों को बताया था दशमलव के भाग के बारे में कि दशमलव का भाग अगर है तो कैसे करते हैं। इस बार मैं दे रहा हूँ कि दशमलव का भाग और दशमलव का गुना दोनों साथ साथ रहे तो कैसे हल करते हैं। तो चलिए आप लोग का समय बर्बाद किए बिना क्वेश्चन को लेते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, ये 6.4 गुना 6.4 गुना 15 बटे 5 0.5 गुना 3.2, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर है तो कैसे हम लोग हल करेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहे तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो एक बिठा देंगे, यहाँ पर एक रख देंगे और फिर देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो, नीचे में एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर तो एक जीरो यहाँ पर रख देते हैं, इसको दशमलव हटा देते हैं। फिर यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो और रख देते हैं, यहाँ दशमलव हम हटा देते हैं। उसी तरह से ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव तो इसको हटा देते हैं, नीचे में एक जीरो डाल देते हैं। ये मेरा प्राप्त हो गया, दशमलव हट गया। अब इसको हम लोग बढ़िया से फेयर करके लिखते हैं इसको इस प्रकार से, और इसको फिर हम लोग देखते हैं, भाग कर देते हैं और देखते हैं इसका किस प्रकार से आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा था ये एक जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर ये 32 का 32 32 दूनी 64, ये 5 ये 15, तो ये मेरा हो गया 60। इस तरह से आंसर इसको हम लोग जाँच कर सकते हैं कितना आंसर प्राप्त होगा। तो अगर गुना भी है साथ में भाग भी है और दशमलव भी है, तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे और ऐसे बनाते हैं। ये गुना एक कर देते हैं, फिर नीचे में जितना अंक के बाद दशमलव है ऊपर में एक के बाद उतना जीरो रख देते हैं, और फिर ऊपर में जितना नीचे में भी गुना एक कर देते हैं, ऊपर में जितना अंक के बाद दशमलव है नीचे में उतना एक के बाद उतना जीरो हम रख देते हैं। तो चलिए आप इसको देख लिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को 0.4 गुना 5 बटे 1.2 गुना 10 है ये। इसको आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसी टाइप से। तो इसी टाइप से देख लेते हैं यहाँ पर भी, जैसे इसको हम हल किए थे इस प्रकार से, यहाँ भी गुना एक करते हैं अपनी तरफ से, और देखते हैं यहाँ एक दो अंक के बाद दशमलव, एक अंक दो अंक के बाद दशमलव दाहिने तरफ से गिनेंगे, एक दो अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर नीचे में ऊपर में दो अंक के बाद दशमलव, तो नीचे में दो जीरो रख देंगे, एक के बाद एक जीरो, और फिर यहाँ एक दो जीरो। फिर उसी तरह से यहाँ इसको हम हटा देंगे दशमलव। अब नीचे में हमारा कितना है टोटल, एक अंक के बाद है यहाँ पर, तो एक अंक के बाद दशमलव हटा दिए, यहाँ पर एक जीरो रख देते हैं। अब इसको हम आगे फिर लिख देंगे, फिर करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 24 गुना 5 और फिर गुना 10 और फिर बटे 12 और फिर गुना 10 और गुना ये 100। देखते हैं इसको हल करते हैं। तो ये जीरो जीरो कट जाता है और 12 दूनी 24, 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 10 20 देंगे 20। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/10 होगा, या फिर दशमलव के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। 1 को 10 से भागा देंगे तो 0.1 होगा ये आंसर। इस प्रकार से इसको आंसर ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं फिर एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, आसानी से बहुत कम समय में उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है 6.4 बटे 100 भागा देना 100 से। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया अगर है तो यह 10 दिया, मान लेते हैं यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव उधर खिसका देते हैं दाहिने तरफ। तो यहाँ पर 6 4 दशमलव यहाँ पर था, यहाँ से ये एक जीरो तो दशमलव इधर चल जाएगा, तो यानी कि ये हमारा 0.64 ये हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इतना इस तरह से है 75/10 है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको हम दशमलव देंगे। तो 75 लिख लिए, एक अंक के बाद दशमलव दाहिने तरफ से गिनेंगे, एक जीरो हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए। उसी तरह से मान लेते हैं कि 75/1 जो है, तब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये लिख दिए 7 ये 75 और इसके दो जीरो है, तो हमको दाहिने तरफ से दो अंक के बाद दशमलव रखना है, एक अंक दो अंक यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। नीचे में कितना ही जीरो होगा, एक के बाद अगर कितना ही जीरो होगा, एक जीरो दो जीरो हो तीन जीरो हो, तीन जीरो तो तीन अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे दाहिने तरफ से, दो जीरो तो दो अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। इस तरह से इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि किसी भी भिन्न के हर में 10 या फिर 10 के गुणज हो तो उसको हल करने के लिए, यानी 10 100 1000 हो, इस तरह से 10,000 हो,
तो इस तरह से जब हमको जो हल करना है तो नीचे में जीरो हटा देते हैं, ऊपर में 10 है तो एक अंक के एक जीरो है, तो एक अंक के बाद 10 बोलो, नीचे में अगर 100 है 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 10 बोल रखते हैं। इस तरह से इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं आसानी से, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया आप तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए व्यूअर्स धन्यवाद।